हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.2। इससे पहली वाली वीडियो में हमने 11.1 कवर की थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर ऑफ डायमीटर। हमें सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर निकाला है और हमें डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर दिया है तो इससे सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस कैसे निकालते हैं? डायमीटर अपॉन 2। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? 14/2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर पाई आर स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 7 इंटू 7। यहाँ स्क्वायर दिया तो ये 7 इंटू 7 हो गया। 7 से 7 कैंसिल हुआ तो इसको इंटू करके हमारा आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 21 सेंटीमीटर। तो ये क्या दिया हमें? डायमीटर। इससे हम क्या निकालेंगे? रेडियस। तो रेडियस हमारा क्या हो जाता है? डायमीटर अपॉन 2। तो हमारा रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर अभी हमने निकाला 21/2 इंटू 21/2। 7 से 21 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो अब जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा हमारा 3.5/2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है हमारा? 4 पाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर कितना दिया हमें? 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। 7 से 3.5 कैंसिल हो जाएगा 0.5 टाइम्स। तो अब जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डायमीटर दिया था, इस क्वेश्चन में हमें रेडियस दिया है। फर्स्ट है हमारा 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा? 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 10.5 इंटू 10.5। 7 से 10.5 कैंसिल हो जाएगा 1.5 टाइम्स। तो जब हम इन्हें इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 5.6 सेंटीमीटर। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 5.6 इंटू 5.6। 7 से 5.6 कैंसिल हुआ 0.8 टाइम्स। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी? 14 इंटू 14।
7 से 14 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो जब हम इन्हें इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है एक हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारा ये एक हेमिस्फीयर है, तो हमारा एक स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये एक हेमिस्फीयर है, तो इसका एरिया क्या होगा, स्फीयर का एरिया हमारा 4 पाई स्क्वायर है, तो हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा डिवाइडेड बाय 2। पर यहाँ पे सिर्फ ये हमारा हेमिस्फीयर का है, बट इसके ऊपर तो एक सर्किल है, तो सर्किल का एरिया भी हम ऐड करेंगे। तो सर्किल का एरिया क्या होता है हमारा पाई स्क्वायर, तो हम ऐड क्या कर देंगे प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हमारा इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हम दी हमें 10 इंटू 10 प्लस 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10। तो जब हम इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा 628.57 प्लस 314.28। इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 942.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों का ऐड करोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, फिर उसमें वैल्यू रख के भी आप कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हो। दोनों आंसर हमारे सही हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इंक्रीजेज 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केस। तो हमें एक स्पेरिकल बलून दिया है जिसका रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है। जब हमने इसमें एयर पम्प्ड की तो इसका एरिया हमारा इंक्रीज कर जाएगा और इसका साइज भी बढ़ जाएगा, तो इसका रेडियस अब हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो इस वाले के लिए हमारा सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 इंटू पाई की वैल्यू को हम पाई लिख देंगे, इंटू आर कितना है 7 इंटू 7। अब यहाँ सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ भी हमारा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। हमने ये सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें रेशियो निकालना था। तो अब हमारा क्या होगा रेशियो, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हमारा होगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो ये हमारा आ गया 1/2 इंटू 2 4। तो हमारा रेशियो कितना आ गया 1/4। ये हमारा दोनों का रेशियो आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अ हेमिस्फीयर बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इन अ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इन on the inside at the rate of ₹16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एक हेमिस्फीयर बाउल दिया है जिसका डायमीटर हमें दिया है 10.5 सेंटीमीटर और हमें उसका कॉस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डायमीटर इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर, इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो ये रहेगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2।
सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस आ गया। अब हमारा कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट इक्वल टू होता है हमारा एरिया इंटू रेट। तो ये हमारा क्या है, हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर का भी हमने ऊपर देखा था, सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2πr² इंटू रेट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू रेट। 7 से 10.5 कैंसिल हो जाएगा 1.5 टाइम्स, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इनको इंटू करके हमारा आएगा 173.25 इंटू रेट। तो अब क्या हो जाएगा 173.25 इंटू रेट हमारा कितना दिया है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 16/100। ये 16/100 क्यों हुआ, क्योंकि हमें ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27.72, जो कि हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट। ये हमारा कॉस्ट का आंसर आ गया। 6th क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, और हमें सरफेस एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 22/7 इंटू आर हमें फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा r²। ये हमारा क्या हो जाएगा 154, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 7 यहाँ चले जाएगा, तो हो जाएगा इंटू 7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22 इंटू r²। जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 1778 इज इक्वल्स टू 4 22 ज़ा ये होता है हमारा 88 इंटू r²। ये यहाँ हमारा मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1078 डिवाइडेड बाय 88 इज इक्वल्स टू r²। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 12.25 इज इक्वल्स टू r²। स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लगेगा, तो हो जाएगा हमारा रूट 12.25 इज इक्वल्स टू r। रूट 12.25 का रूट होता है हमारा 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू r। ये हमारा आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो हमें मून दिया है और एक हमें अर्थ दिया है। मान लेते हैं कि जो हमारा मून का रेडियस है वो स्मॉल r है एंड अर्थ का रेडियस हमारा कैपिटल R है। तो हमारा डायमीटर ऑफ मून क्या दिया है अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो हमारा डायमीटर ऑफ मून को हम dm से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू कितना दिया है 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। तो अब हमारा डायमीटर ऑफ मून क्या होगा 2 इंटू r इज इक्वल्स टू 1/4। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा 2 इंटू कैपिटल R। तो ये हमारा हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये r इज इक्वल्स टू आ जाएगा r/4। तो यहाँ से हमारा 4r इज इक्वल्स टू r आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना था, मून का और अर्थ का सरफेस एरिया का रेशियो। तो अब पहले हम मून का निकालते हैं। तो इसका सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा 4πr²। तो ये क्या हो जाएगा 4
पाई, यहाँ आर की वैल्यू क्या थी, स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमारा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या है हमारा 4 पाई, इसकी रेडियस की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब अभी हमने निकाला था आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर की 4 आर, तो हम क्या करेंगे यहाँ आर स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ इसके बदले हम 4 आर का होल स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ आर का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4 4 ज़ा 16 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 1/16। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 1:16। ये हमारा आंसर हो गया। 8th क्वेश्चन है हमारा, अ हेमिस्फीयर बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक एंड द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो हमें एक हेमिस्फीयर बाउल दिया है जिसके अंदर हमारा एक और हेमिस्फीयर बाउल है। ये अंदर वाले का रेडियस हमें दिया है 5 सेंटीमीटर एंड इसकी थिकनेस हमें दी है 0.25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया, मीन्स हमें ये फाइंड करना है। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा बड़ा वाला सर्किल है और जो अंदर हमारा छोटा वाला सर्किल है, अगर इन दोनों की रेडियस को हम ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल रेडियस आ जाएगी। तो हमारा r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 प्लस 0.25, तो ये क्या आ गया हमारा 5.25 सेंटीमीटर। अब हमारी रेडियस निकल गई है तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का आसानी से निकल जाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि ये हेमिस्फीयर के लिए था, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 5.25 इंटू 5.25। जब हम इन्हें इंटू करेंगे ऊपर वाली डिजिट को तो ये आएगा 1212.75 अपॉन 7। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें एक सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर दिया है जिसका रेडियस हमें कितना दिया है आर। हमें सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है एंड दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई, रेडियस की वैल्यू हमें आर ही दी थी तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमारा सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। तो अगर हमारा इस स्फीयर का रेडियस आर है तो इसकी ऊपर वाली भी आर होगी और नीचे वाली भी वैल्यू आर होगी, तो इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी आर प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगी 2r। तो इससे हमारा h इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2r। अब इस h की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू 2r, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे।
अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो इन दोनों का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हमारा क्या है, 4πr² डिवाइडेड बाय 4πr²। 4πr² से 4πr² कैंसिल आ गया, तो ये आ गया 1/1। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। तो इस क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना था, जो हमारा 4πr² आ गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना था, जो हमारा 4πr² हो गया। और रेशियो फाइंड करना था दोनों का, 1 और 2 का, तो वो आ गया हमारा 1:1। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसका 11.1 भी देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।